नियामक ज्यामिति, क्लास 11 का सेकेंड वॉल्यूम। है ना। इसमें सबसे पहले पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इसमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन के बारे में। सरल रेखा के बारे में। तीसरा सर्कल, मतलब वृत्त के बारे में। चौथा पाराबोला, परवलय। पांचवा इलिप्स, मतलब वृत्तीय। छठा हाइपरबोला, अति परवलय। सातवां 3D, मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद आ जाता है देखो कैलकुलस। इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलस है, और कैलकुलस से क्लास 12th में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मतलब 44 नंबर का क्वेश्चन बनाना रहता है, और ऐसे 90 नंबर के पूछा जाता है। अगर 200 नंबर का एग्जाम होता है तो 90 से 95 नंबर कैलकुलस से ही आता है, लेकिन बनाना रहता है कितना नंबर का? मतलब 12th में अगर देखा जाए तो आधा से ज़्यादा कैलकुलस है। आधा से ज़्यादा क्या चीज़ है? और कैलकुलस में आप लोग पढ़े होंगे कलन शास्त्र में, जैसे कि अदर सब्जेक्ट में कलन शास्त्र। जैसे हम लोग जो पढ़ाई पढ़ते हैं ना, सिर्फ कैलकुलस पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। जैसे कलन शास्त्र में पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट वगैरह, नहीं आता? अदर सब्जेक्ट में आता है ना। और इसमें मैथ में सबसे ज़्यादा है, और कुछ सेकेंड वॉल्यूम में भी कैलकुलस है। जैसे कैलकुलस में है सीमा, मतलब लिमिट, उसके बाद सीमा के अस्तित्व, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये सेकेंड वॉल्यूम में पढ़ना है। उसके बाद इसी में पढ़ना है अवकलन। अवकलन 11th में भी पढ़ना है, और अवकलन 12th में भी पढ़ना है। उसके बाद 9वां स्टैटिक्स, सांख्यिकी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी। उससे पहले मैथमेटिकल लॉजिक भी है, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिक दोनों सेम। उसके बाद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 11th में भी पढ़ना है, और प्रोबेबिलिटी
12th में पढ़ना है। मतलब सेकेंड किताब में आपको इतना टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर नियामक ज्यामिति पढ़ना है, बेसिक नियामक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति जो बोलो। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, जैसे आप लोग 10वां क्लास में जैसे ज्यामिति जो पढ़े होंगे सिर्फ केंद्रक तक पढ़े होंगे, मतलब सेंट्रॉइड तक, उससे ज़्यादा आप लोग ज्यामिति नहीं पढ़े होंगे। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा है, और ये सब जो ज्यामिति है समझ जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत चीज़ में यूज होगा। सबसे ज़्यादा ये सब जो पूछा जाता है कंपटीशन में और बोर्ड में। लिखिए आप, देखिए ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जेईई मेंस में 6 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। बीएचयू में पूछा जाता है ना, जो एग्जाम यूनिवर्सिटी जैसे पार्ट 1 में एडमिशन करवाने के लिए जो एग्जाम होता है CUET का, उसमें पूछा जाता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। तो ये जो चैप्टर है, और आप जब कैलकुलस पढ़िएगा, कलन शास्त्र पढ़िएगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज है ना। तो इसको विशेष रूप से ध्यान से पढ़िए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर कोऑर्डिनेट, नियामक। एक्स डैश बाई डैश, ये होता है मूल बिंदु। ये क्या होता है? मूल बिंदु। तो ये देखिए एक्स एक्सिस यहां से यहां तक एक्स है, यहां से यहां तक वाई है। तो इस बिंदु का पोजीशन हो गया है कितना? एक्स वाई। एक्स को बोला जाता है भुज और वाई को बोला जाता है कोटि। एक्स को बोला जाता है भुज और वाई को बोला जाता है कोटि। मतलब एक्स वाई समतल में किसी बिंदु की स्थिति मालूम करना, मतलब स्थिति मालूम करने का मतलब ये बिंदु है कहाँ, उसका पोजीशन मालूम करना। उसका पोजीशन मालूम करना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कहलाता है ना। एक्स वाई प्लेन में किसी बिंदु की स्थिति मालूम करना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कहलाता है। द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, किसी बिंदु की स्थिति मालूम करना, वो भी कौन प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई समतल में किसी बिंदु की स्थिति मालूम करना क्या कहलाता है? याद हुआ तुम लोग को? एक्स वाई समतल में किसी बिंदु की स्थिति मालूम करना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कहलाता है। देखिए एक्स और वाई समतल में किसी बिंदु की स्थिति मालूम करना है नियामक कहलाता है। क्या कहलाता है? नियामक कहलाता है। एक्स और वाई समतल में किसी बिंदु की स्थिति मालूम करना क्या कहलाता है? नियामक कहलाता है। एक्स को बोला जाता है भुज और वाई को बोला जाता है, और इसका इंग्लिश, एक्स मतलब एब्सिसा और वाई मतलब ऑर्डिनेट। एक्स वाला पॉइंट को एब्सिसा कहते हैं और वाई वाला पॉइंट को ऑर्डिनेट कहते हैं।
और ऐसे x को मतलब होता है भुज और y का मतलब क्या होता है? कोटि। जैसे देखिए ये एक्सिस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? y एक्सिस। मतलब ये देखिए x o x डैश को हम लोग x अक्ष बोलते हैं। कौन अक्ष बोलते हैं? मतलब x एक्सिस। y o y डैश को मतलब y एक्सिस। x o x डैश को x एक्सिस, y o y डैश को, और इसको बोलाता है मूल बिंदु। कौन बिंदु? अब मूल बिंदु के नियामक कितना होता है? 0 0। जहां x एक्सिस और y एक्सिस दोनों कट करती है उसको हम लोग कौन बिंदु बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मतलब ये देखिए ये x ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है ना? ये हॉरिजॉन्टल ये क्षैतिज है और ये स्तंभ है। मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिस बिंदु पर कट करती है उसको हम लोग कौन बिंदु बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के नियामक क्या होता है? 0 0। मूल बिंदु के नियामक कितना होता है? मतलब यहाँ पर भुज भी 0 होता है और कोटि भी 0 होता है। अब सबसे पहला नंबर देखिए एक आया है अक्ष। तो अक्ष 2 प्रकार के होते हैं। अक्ष कितने प्रकार के होते हैं? एक्सिस। एक्सिस 2 प्रकार के होते हैं। मतलब अक्ष 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है आयताकार अक्ष, उसके बाद ध्रुवीय अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर एक्सिस या फिर कार्टेशियन एक्सिस। कौन एक्सिस बोला जाता है? इसको बोला जाता है ऑब्लिक एक्सिस। तो अक्ष कितने प्रकार के होते हैं? जो पढ़ते आ रहे हैं, जो अभी इसमें पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा आयताकार अक्ष। जैसे एक्स वाई जो भी प्लेन बनाइएगा वह कार्टेशियन एक्सिस में, मतलब इसको बोलता है कार्तिकीय अक्ष भी बोला जाता है। कौन अक्ष बोला जाता है? कार्तिकीय अक्ष या आयताकार अक्ष। आप लोग जो पढ़िएगा इसमें जो 12th 11th में पढ़ना है वो कार्तिकीय अक्ष के बारे में पढ़ना है, मतलब कार्टेशियन एक्सिस के बारे में पढ़ना है। कौन एक्सिस के बारे में पढ़ना है? कार्टेशियन एक्सिस। और कार्टेशियन एक्सिस में जो भी मतलब आयताकार अक्ष इसलिए हुआ कि ये वाला मान लिया जाए बिंदु है, तो ये जो बिंदु है वह जब भी बनाएगा तो एक देखिए एक्स एक्सिस के साथ में मिलाते हैं, वाई एक्सिस के साथ में मिलाते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाता है, ये वाला किसके बराबर हो जाता है? तो ये बन जाता है आयत। क्या बन जाता है? मतलब 2 भुजा तो अक्ष वाला रहेगा, एक्स अक्ष वाला, और जो पोजीशन रहेगा उसका ये भुजा हो जाएगा, इसका ये भुजा हो जाएगा। तो कई भुजा हो गया? 2 भुजा ये और 2 भुजा ये, तो कई भुजा हो गया है? तो ये जो बनता है एक ज्यामितीय आकार जो बनता है वह आयताकार के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? आयताकार के रूप में होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको आयताकार अक्ष भी बोलते हैं, कार्टेशियन एक्सिस भी बोलते हैं, मतलब कार्तिकीय अक्ष भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? फिर से एक्स और वाई समतल में किसी बिंदु की स्थिति मालूम करना क्या कहलाता है? नियामक का। नियामक का मतलब होता है पोजीशन, और वह पोजीशन बिंदु का पोजीशन, और वह किस बिंदु है तो बिंदु का पोजीशन कहाँ बताना? वह बिंदु का पोजीशन बताना है कौन अक्ष में? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब क्वाड्रेंट वाला में भी चलेंगे, चतुर्थांश, जैसे पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे ना। ट्रिग्नोमेट्री में क्या बताए थे? पहला चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव, तो उसमें त्रिकोणमिति वाला होता था। लेकिन इसमें एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई बिंदु के बारे में जानना है, तो पहला चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों धनात्मक होता है, दूसरा चतुर्थांश में एक्स का मान नेगेटिव होता है, वाई का वैल्यू, तीसरा चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, चौथा चतुर्थांश में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू। यही सब इसमें पढ़ाया जाएगा। और इसमें आप लोग 10वां क्लास, लेकिन 10वां क्लास से कुछ अलग है और कुछ बहुत अलग है इसमें, समझ रहे हैं ना? लिखो इसको।
देखो एक्स वाई प्लेन है, एक्स ओ एक्स डैश को एक्स एक्सिस बोला जाता है, बाई ओ बाई डैश को बाई एक्सिस बोला जाता है, और ओ एक्स जो है एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा, मतलब यहां से यहां तक कौन दिशा हो गया, कौन अक्ष के, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा, और ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा, और ओ बाई को बाई अक्ष के धनात्मक दिशा, और बाई डैश को एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोग क्या पढ़े हुए हमको कोई मतलब, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि समझने में आसानी होगा। इस वन किसी को आता, बहुत सारे बच्चे का आता होगा तुम लोग को, लेकिन तो पर भी आप लोग एक बार देख लीजिए, जिससे याद आ जाएगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये पहला चतुर्थांश है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये पहला क्वाड्रेंट में एक्स और वाई, मतलब कोटि और भुज और कोटि दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। कोई दिक्कत? ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के नियामक कितना होता है, ओ एक्स एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा, ओ एक्स डैश और बाई अक्ष को धनात्मक दिशा, ओ बाई डैश को बाई अक्ष के कौन दिशा, ऋणात्मक दिशा। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स, मतलब बिंदु को रिप्रेजेंटेशन करना, मतलब बिंदु के बताना, बिंदु को लिखना। तो बिंदु को देखो हम तीन तरीका से लिख सकते हैं। मान लीजिए एक कोई बिंदु है जिसको एक्स वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स को कोटि और वाई को, एक्स को भुज और वाई को, और दूसरा ऐसे ऐसे ए बराबर एक्स वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, और तीसरा तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब बिंदु को कितना तरीका से लिखा जाता है, मतलब तीनों का मतलब सेम ही होता है। जैसे ए बराबर अगर 2 3 लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस ढंग से भी लिख सकते हैं। ये तीनों का मतलब क्या होता है, सेम ही। तो बिंदु को कितना ढंग से लिखा जाता है, 3 ढंग से लिखा जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इस ढंग से भी लिख सकते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर बाई नियामक, इसको बोल देते हैं। अगर कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर है तो बाई नियामक कितना होगा, और बाई अक्ष पर रहेगा तो एक्स नियामक 0, एक्स एक्सिस पर बाई नियामक 0 और बाई एक्सिस पर एक्स नियामक। कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, अगर मान लिया जाए एक्स और 0 तो कौन अक्ष पर रहेगा, और कोई बिंदु देखो ये 0 और बाई है तो कौन एक्सिस पर होगा, बहुत अच्छा। अगर कोई बिंदु 2 और 0 है तो कौन है, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में, और अगर लिखा हुआ रहेगा -3 0 तो एक्स अक्ष के, कोई दिक्कत, एक्स अक्ष पर बाई कोऑर्डिनेट 0 और बाई एक्सिस पर
एक्स कोऑर्डिनेट 0। कोई दिक्कत है याद हुआ? एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0। और यहां पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का वैल्यू, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई ओ एक्स को एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। मतलब इस पे जो भी लिखा हुआ रहेगा इधर धनात्मक और ये साइड ऋणात्मक। ये देखो यहाँ पर हम खड़ा है तो लेफ्ट साइड ऋणात्मक और राइट साइड, और इसके ऊपर मतलब बाई अक्ष है तो बाई अक्ष धनात्मक ऊपर और नीचे क्या चीज हो जाएगा ऋणात्मक। कोई दिक्कत? ये मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु कहने का मतलब होता है ना यहीं से हम दूरी को मापते हैं। मतलब मान लिया जाए कोई बिंदु यहाँ रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी होगा। मूल बिंदु मुझे कहता है कि कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो हम जो अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं कोऑर्डिनेट, उस समझो कि हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओरिजिन का नहीं बोला था बोलचाल के भाषा में, हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करने का मतलब कहाँ होता है? शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से। जो आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा, अगर बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आगे चल के एक्सरसाइज में समझ में नहीं आएगा। अगर इसके बारे में अगर एक्स अक्ष को हम लोग बोलते हैं, मतलब एक्स नियामक को बोलते हैं भुज और वाई नियामक को बोला जाता है कोटि। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रह जाएगा भुज और कोटि, अगर नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। इसलिए जानना बहुत जरूरी। लिखो।